वार्म अप एक्सरसाइज पैरों की पहले उंगलियों को ऊपर नीचे हिलाना है 5 5 बार। फिर घुट को ऊपर नीचे करना है 5 5 बार अंदर बाहर। फिर रोटेशन देना है फुट्स को 5 बार अंदर से बाहर। फिर उल्टा। उसके बाद थाइस पे लगाने हैं 5 5 बार होल्ड करके। उसके बाद बटरफ्लाई। उसके बाद हाथों की उंगलियां बंद चालू, पंजे ऊपर नीचे, रोटेशन। फिर supination pronation with bending। शोल्डर रोटेशन। फिर वृत्ति। रिवर्स डायरेक्शन। बैक रोटेशन। उसके बाद दोनों हाथों को ऊपर पकड़ना, स्ट्रेच करना बॉडी को एक तरफ, फिर दूसरी तरफ। उसके बाद दोनों हाथों को पकड़ना है और ऊपर स्ट्रेच करनी है गर्दन, पूरी पीठ को। चलो गर्दन के लिए 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 3 4। 1 2 साइड रोटेशन। रोटेशन clockwise 5 times, then anti-clockwise 5 times।
करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। भस्त्रिका के बाद अब करेंगे कपालभाति प्राणायाम। कपालभाति के बाद फिर एक बार भस्त्रिका करेंगे। चलो, आनंदमय श्वास। अब शीतली प्राणायाम। अब करेंगे अनुलोम विलोम। एक आखिरी बार भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे।
1 मिनट में आपको पूरा रिलैक्स करें। अब अपने दोनों उंगलियों को अपने पेट से लगा देना है और 8 के अंक में हाथों को पंजों में घुमाना है। 2 मिनट के लिए इसे निरंतर करना है। उसके बाद अंगूठे को आगे पीछे, दाहिने बाहें 5 5 बार, फिर इंडेक्स फिंगर को ऊपर नीचे, फिर मिडल फिंगर को ऊपर नीचे, रिंग फिंगर को अंदर बाहर, राइट लेफ्ट, और फिर छोटी उंगलियों को अंदर बाहर 5 5 बार करना है। उसके बाद उंगलियों से उंगलियां मिलानी है, अंगूठे का अंगूठे पे रोटेशन, फिर मिडल फिंगर, फिर रिंग फिंगर, लिटिल फिंगर। अब हम करेंगे योगिक श्वास प्रणाली को। फिर लंबी सांस गहरी अंदर लेंगे और बाहर छोड़ेंगे 10 बार। उसके बाद दीर्घ श्वास योगा, सांस रुकानी है कुछ सेकंड के लिए और फिर छोड़नी है। इसे भी 10 10 बार करेंगे।
अब हम आज चक्रा मेडिटेशन, आज सैक्रल चक्रा का कल हमने क्लीनिंग और हीलिंग किया था। आपका कल क्लीनिंग नहीं हुआ था तो पहले जैसे आज मैं एक वीडियो भेज दूंगा, उससे क्लीनिंग करवा लेना आप दोपहर में एक बार बैठ के अपनी। हाँ, उसके बाद अब इनराइजिंग और स्टेबलाइजिंग कैसे होता है वो आज हम करेंगे। मेडिटेशन की मुद्रा में बैठना है, कमर को सीधी, गर्दन को सीधा रखना है, आंखें बंद। चलो एक बार आज मैं दोबारा आपकी क्लीनिंग और हीलिंग भी करवा रहा हूँ, टाइम है हमारे पास और कोई दूसरा है नहीं तो। हाँ, तो काफी अच्छे से जैसे आपकी क्लीनिंग हीलिंग हो जाएगी। लंबी गहरी सांसों को लेंगे अंदर 5 बार और सांस बाहर छोड़ेंगे। धीमी धीमी सांस लेना है और अपने को अपने सांसों से कनेक्ट करते जाना है। अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर लगाने का प्रयास करना है। अगले 1-2 मिनट जो भी बैकग्राउंड में आवाजें आ रही है, उन आवाजों पर अपना ध्यान लगाते जाना है। इसके अंदर एक पानी की आवाज है, उस पानी की आवाज को शांति से सुनना है, कैसे पानी गिरने की आवाज आ रही है बीच में। अपने आप को शांत रिलैक्स रखकर अपना पूरा ध्यान अपने सांसों पर केंद्रित करते जाना है। इतनी धीमी धीमी सांस, नेचुरल, अनुभव करना है अपने अंदर उस सांस को। अपना पूरा ध्यान उस पर टिकाना है। अब हमें अपनी आंखों के सामने देखना है, एक जलता हुआ दीपक है और उस दीपक की रोशनी, लो ज्योति के ऊपर हमें अपना पूरा ध्यान देना है। वो ज्योति कैसे आगे पीछे हो रही है, कैसे हवा के साथ वो हलचल कर रही है, उस पर अपना पूरा ध्यान केंद्रित करना है। बस वो लो आपके सामने है और आप पूरे उस ज्योति पर अपना ध्यान लगाकर बैठे हैं। उसकी एक हर हलचल को अपने सामने महसूस करना है, देखना है। फिर अपने आंखों के सामने एक चित्र लाना है जहां तितलियां
की हलचल दिख रही है। अपना पूरा ध्यान उस तितली के मूवमेंट के ऊपर लगाना है। रंग बिरंगी तितलियां और उनकी होने वाली पंखों का मूवमेंट, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। अपने आप को उसकी मूवमेंट के साथ पूरी तरह से जोड़ देना है। अब मुझे विजुअलाइज करना है, मेरे आंखों के सामने एक बड़ा सा फिश टैंक है और उस फिश टैंक में कई रंग बिरंगिया मछलियां तैर रही है। कुछ छोटी है, कुछ बड़ी है। अपना पूरा ध्यान वहां आने वाले मछलियों की मूवमेंट पर लगाना है। अपने पसंद के रंग की एक मछली को चुन लो और वो मछली की मूवमेंट, वो कैसे यहाँ से वहां, वहां से यहाँ जा रही है, वो कैसे अपनी पूंछ को हिला रही है, इस पर अपना पूरा ध्यान टिकाना है। मछली की मूवमेंट को अपने हृदय में एंजॉय करना है। धीरे धीरे अपना सारा ध्यान अपनी सांसों पर लाना है। अपने को फिर एक बार रिलैक्स, शांत करते जाना है। सर से पैरों की उंगलियों तक पूरे शरीर को विश्राम की जरूरत है। इस पूरे शरीर को मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। मेरा सर, सर के अंदर का दिमाग, बड़ा दिमाग, छोटा दिमाग, सबको मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। मेरा चेहरा, मेरी आंखें, नाक, कान, मेरे होठ, मेरे जबड़े, मेरे दांत, मेरी जिभा, मेरा गला, जो दिन भर काम कर कर थका है, इन सभी चीजों को मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। फिर मेरे शोल्डर्स, मेरे अपर आर्म, मेरी फोर आर्म, मेरे एल्बो जॉइंट, मेरे रिस्ट जॉइंट, मेरा पाम, मेरे हाथों की उंगलियां, जो दिन भर मेरे लिए काम करती है, वो थकी है, उनको मैं विश्राम दे रहा हूँ। रिलैक्स, रिलैक्स, रिलैक्स। मेरी गर्दन, मेरी पीठ, मेरी कमर दिन भर मेरे लिए काम करती है, उनको भी मैं विश्राम दे रहा हूँ, उनको भी मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। मेरी छाती, मेरे फेफड़े, मेरा हृदय, जो दिन रात मेरे लिए काम करते हैं, उनको भी मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। उसके बाद मेरे पेट, पेट के अंदर मेरा जठर, छोटी आंत, बड़ी आंत, मेरा यकृत, मेरा इल्ली, मेरा पेठा, उसके बाद मेरी किडनियां, गुर्दा, मूत्राशय, सभी अवयव को मैं ढीला छोड़ रहा हूँ। जो दिन रात मेरे लिए काम करते हैं, वो भी थके हैं,
उनको विश्राम दे रहा हूँ। रिलैक्स रिलैक्स। मेरे हिप जॉइंट, मेरे थाइस, मेरे घुटने, मेरे लेग्स, काफ मसल, मेरे एंकल जॉइंट, मेरा फुट, मेरे टोज, सभी दिन रात काम करके थके हैं। इनको मैं विश्राम दे रहा हूँ। रिलैक्स छोड़ रहा हूँ, रिलैक्स छोड़ रहा हूँ, रिलैक्स छोड़ रहा हूँ। मेरा शरीर, फिर एक बार अंगूठे से पूरा सर तक देख लो, ऊपर से नीचे। शरीर के कहीं भी हिस्से में दर्द है तो उस हिस्से पर अपना पूरा ध्यान ले आ जाओ। जहाँ पे भी आपको रिलैक्स नहीं हुआ है वहां लेकर आ जाओ अपने मन को, वहां अपना पूरा ध्यान ले आ जाओ और उस हिस्से को धीमी धीमी लंबी सांस लेते हुए वह महसूस करना है कि बाहर सांस आ रही है, घूम रही है और मुझे काफी शांत करते जा रही है, उस हिस्से को रिलैक्स कर रही है। हल्की लंबी गहरी सांस लेना है, उस सांस को बाहर रोटेट होते देखना है और जैसे जैसे सांस बाहर अंदर घूम रही है वहां का दर्द तनाव पूरा हल्का हो जा रहा है और मैं काफी रिलैक्स शांत होते जा रहा हूँ। अब फिर से अपना ध्यान अपनी सांसों पर लाना है, हल्का हल्की धीमी धीमी सांस लेनी है। अब माँ पृथ्वी से हम प्रार्थना करेंगे कि हे माँ पृथ्वी, आप हमें अपनी दिव्य ऊर्जा प्रदान करें जिसकी मदद से मैं अपनी सैक्रल चक्र की क्लीनिंग हीलिंग करवा सकूं। उस माँ पृथ्वी की ऊर्जा का आह्वान करना है, उसे कहना है हे ऊर्जा, आप मुझ तक पधारे और मेरे अंदर समाहित हो, मेरे चक्रास को हील करवाने में मेरी मदद करे, उसकी क्लींसिंग करवाने में मदद करे। अब हमें अपने अंदर विजुअलाइज करना है, महसूस करना है कि एक दिव्य पीला प्रकाश माँ पृथ्वी के गर्भ से आपकी ओर आना शुरू हो रहा है। जैसे जैसे ये दिव्य प्रकाश आपके ओरा में फैलते जा रहा है वैसे वैसे आपको काफी अच्छे से रिलैक्स, शांत, आनंदमय लग रहा है। एक नए ऊर्जा का संचार, आनंद का संचार अपने अंदर होता महसूस हो रहा है। वो दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपके चारों ओर फैलते चला जा रहा है, आपको काफी अच्छे से एनर्जाइज करते जा रहा है और आपकी काफी अच्छे से एनर्जाइजिंग हो रही है। आपका ओरा काफी अच्छे से, वो पीला प्रकाश आपके ओरा में चारों ओर फैल चुका है। वो दिव्य प्रकाश आपके दोनों पैरों के अंगूठे से आपके शरीर में प्रवेश कर रहा है। ऐसे ही वो प्रवेश कर रहा है वैसे वैसे वो आपके पैरों में फैलते चला जा रहा है, सारी उंगलियों में, सारे तलवों में वो प्रकाश फैल चुका है। वह आपको काफी उत्साहित, आनंदित, ऊर्जावान महसूस हो रहा है। वह की सारी थकान मिट चुकी है और काफी अच्छा एनर्जेटिक फील हो रहा है। अब वो दिव्य प्रकाश आपके एंकल जॉइंट में फैल रहा है। एंकल से धीरे धीरे आपके काफ मसल, आपके टिबिया के ऊपर, लेग्स में ऊपर नीचे आगे पीछे सारी ओर फैलते चला है। धीरे धीरे वो आपके घुटनों में जा रहा है और आपके घुटने को भी पूरा अंदर से क्लीन कर रहा है, कर रहा है। बाकी सारी तकलीफों को कम
करवा रहा है। अब ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपके थाइज में आगे पीछे सारी जगह संचारित हो रहा है। जैसे जैसे ये संचारित हो रहा है, वहाँ एक हल्कापन, भारीपन महसूस हो रहा है। काफी ऊर्जावान महसूस हो रहा है, आनंदित महसूस हो रहा है। वहाँ की सारी तकलीफें निकल जा रही है, सारी नकारात्मक शक्तियां वहां से निकल जा रही है। अब मेरे हिप जॉइंट में ये प्रकाश संचारित हो चुका है, वहाँ का सारा हीलिंग करवा रहा है। मुझे काफी ऊर्जावान पैरों में लग रहा है। मेरे पूरे पैर काफी आनंदित है, हल्का भारीपन है, लेकिन मुझे काफी अंदर से रिलैक्स लग रहा है। अभी ये प्रकाश धीरे धीरे आपके पीठ में आ रहा है, आपके टेल बोन के पास इकट्ठा होते जा रहा है दोनों तरफ से आकर, और आपके रूट चक्रा के अंदर गया है। जो रूट चक्र आपका पहले से एनराइज है, उसका लाल दिव्य प्रकाश आपका अच्छे से आपके ओरा में, ब्रह्मांड में फैल रहा है। उस रूट चक्र में ये प्रकाश जैसे ही समाहित संचारित हो रहा है, वो काफी ऊर्जावान हो रहा है और ज्यादा गति अच्छे से उस चक्र को आ रही है। अब हमें जीवन में सब कुछ सुरक्षित लग रहा है। अपने अंदर स्थिरता का अनुभव हो रहा है। अब ये दिव्य प्रकाश धीरे धीरे आपके सैक्रल चक्र में जा रहा है। जो चक्र काफी काला मलूल सा पड़ा है, उस चक्र में जाकर उसकी हीलिंग करवा रहा है। धीरे धीरे वहां का कालापन धुआं बन के शरीर से बाहर हो रहा है। आपको पूरा ध्यान लगाना है उस चक्र के ऊपर। वहां का सारा कालापन, जैसे जैसे ये दिव्य प्रकाश अंदर प्रकाशित होते जा रहा, वैसे वैसे वो कालापन धुएं के रूप में आपके शरीर से बाहर होते जा रहा है। आपके चक्र के हर कोने को देखिए, वहां का कालापन को कुरेद कर, नोच कर, निकाल कर बाहर कीजिए। अपनी दोनों उंगलियों की मदद से उसको नोचिए, स्क्रैच कीजिए, और वो पूरा कालापन वहां से निकाल कर बाहर कर दीजिए। कोई भी हिस्सा वह काला नहीं बचे। जैसे जैसे वो कालापन आपके शरीर से धुआं बन के बाहर निकल रहा है, ये चक्र ऑरेंज कलर में परावर्तित हो रहा है, और इसका दिव्य केशरी प्रकाश जो भव्यता और दिव्यता देता है, उसकी रोशनी आपके कमर में फैलना शुरू हो रही है। अब ये चक्र थोड़ा गतिमान भी हो रहा है। अब देख रहे हो वो पीला प्रकाश काफी हद तक आपके चक्र को अंदर से हील कर चुका है, क्लीन कर चुका है। जैसे जैसे वो क्लीन होते जा रहा है, आपके अंदर काफी अच्छा महसूस हो रहा है। आपकी भावनाओं में एक मजबूती आ रही है, मन स्थिर होता महसूस हो रहा है। कहीं ना कहीं मन के अंदर की सारी कामुकता के भाव कम होते जा रहे हैं। अब देखना है ये चक्र पूरी तरह से अपनी गति में आ रहा है, और इसका दिव्य प्रकाश, केशरी रंग का सुनहरा प्रकाश हमारे कमर से लेकर हमारी पूरी बॉडी के अंदर फैलना शुरू हो चुका है। हमारे ओरा में धीरे धीरे ये प्रकाश जाने लगा है। अब ये चक्र काफी हद तक पूरा क्लीन हो चुका है, और इसका दिव्य प्रकाश मेरे शरीर को भी हील कर रहा है, मेरे ओरा को भी हील कर रहा है, मेरे भावनाओं में एक हीलिंग दे रहा है। जहाँ पे भी मैं भावनाओं में अटक कर रहा हूँ, वहां से मैं निकलकर अपने आप को हील कर रहा हूँ। मेरे अंदर पूरी हीलिंग हो रही है। इस ऊर्जा को अपने पूरे शरीर में ठहरा देना है, महसूस करना है उस केशरी प्रकाश को अपने शरीर के हर रोम रोम में फैलते जा रहा है।
अब हमें ध्यान करना है उस चक्रा पर। अगले 2-3 मिनट उस चक्रा की ऊर्जा को हमारे ओरा में पूरा फैलता देखना है। उसकी गति को अनुभव करना है अपने अंदर, और उस दिव्य प्रकाश को अनुभव करना है अपने हृदय में, अपने मन में। मेरे अंदर रचनात्मकता बढ़ते जा रही है। मैं काफी अच्छे से क्रिएटिव हो रहा हूँ। मेरी भावनाएं स्थिर होते जा रही है। अब छोटी छोटी बातों से मेरे अंदर विचलन नहीं हो रहा, और मैं काफी अंदर से रिलैक्स, शांत हुआ हूँ। मेरी पूरा शरीर एनर्जाइज है, और इस एनर्जी को मैं अपने पूरे शरीर के रोम रोम में बसा रहा हूँ। इस ऊर्जा को, दिव्य प्रकाश को अब कहना है, आपने मुझे क्लीन फील एनर्जाइज कर दिया है। अब मैं आपसे विनती करता हूँ कि जो भी ऊर्जा ने मुझे आज आपने ठीक किया है, वो ऊर्जा मेरे अंदर स्थिर रहे, स्टेबिलाइज रहे, स्टेबिलाइज रहे, स्टेबिलाइज रहे। इस पूरी पीली ऊर्जा और ऑरेंज कलर की ऊर्जा को मैं अपने अंदर स्थिर कर रहा हूँ, स्थिर कर रहा हूँ, स्थिर कर रहा हूँ। अपने हर रोम रोम में इस ऊर्जा को बसाते चलना है। रिलैक्स, शांत महसूस करना है। उसके बाद हमें कुछ अफर्मेशंस अपने अंदर देना शुरू करना है। मैं क्रिएटिव हूँ। आई एम क्रिएटिव। 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 मैं अपनी भावनाओं पर अच्छे से नियंत्रण कर पाता हूँ। मैं अपनी भावनाओं पर अच्छे से नियंत्रण कर पाता हूँ। मैं अपनी भावनाओं पर अच्छे से नियंत्रण कर पाता हूँ। मैं अपनी भावनाओं पर अच्छे से नियंत्रण कर पाता हूँ। मैं दूसरों की भावनाओं की कद्र करता 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 हूँ। मैं स्थिर हूँ, शांत हूँ, संयमित 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 हूँ। अब इसके बाद हमें बम चैंटिंग करनी है, जिससे हमारा ये चक्र एक बार एनर्जाइज हो जाए। दीर्घ श्वास लेंगे और सांस छोड़ते समय वम का उच्चारण करना है 11 बार।
आप रैपिड में वम मेडिटेशन करेंगे। वम 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 वम। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को एक दूसरे के ऊपर रब करना है। आई हुई पूरी ऊर्जा को अपने शरीर में समा देना है 3 बार। काफी शांत, रिलैक्स, आनंद की अनुभूति हो रही है। कैसा लग रहा है सबको? कौन बताएगा? कल से आपको यही सारी प्रक्रिया करना है। सिर्फ माँ पृथ्वी से हमने जो प्रकाश लिया, उस चक्र की क्लीनिंग हीलिंग किया, उतना पार्ट आपको करना नहीं है। कल परसों आप अपनी प्रैक्टिसेस करोगे। शनिवार रविवार फिर हम एक बार सैक्रल के अलग अलग और 2-3 मेडिटेशन करवाएंगे। अब अगले 5 मिनट हम एक मेडिटेशन करेंगे जिसमें इस चक्र की नेचुरल हीलिंग होना शुरू हो जाएगी और एनर्जाइजिंग भी होगी। आराम से वापस ज्ञान मुद्रा के अंदर बैठना है। 3 लंबी गहरी सांसों को अंदर लेना है और सांसों को बाहर छोड़ना है। अब अपने आप को विजुअलाइज करना है। आप हिमालय की पहाड़ियों के बीच में हैं। चारों ओर अच्छे से बर्फ फैला हुआ है। और आप उस बर्फ के अंदर चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो। तभी आपके कानों में पानी की आवाजें पड़ रही है। आप धीरे धीरे उस पानी की दिशा की ओर चले जा रहे हैं। इस सारे बर्फ के पहाड़ के बीच में आपको एक छोटा सा झरना निकलते हुए दिख रहा है जो काफी अच्छे से बह रहा है और उसका एक मधुर नाद आपके कानों में वो आवाज सुनाई पड़ रही है। वो पानी कैसे आवाज करते करते आगे बह रहा है, इस आवाज को अपने अंदर सुनना है, अपने हृदय में बसाना है। अपने आप को उस पानी की तरह निर्मल बनाना है। ये पानी जो जीवन की सारी जिंदगी को अपने अंदर ले लेता है, ये बहती नदी की धारा
जो अपने अंदर सारी गंदगी को समा लेती है और उस गंदगी को अपने पेट में लेकर फिर हमें एक स्वच्छ निर्मल पानी जैसे देती है, वैसे अपने आप को बनाने का प्रयत्न करना है। अपने अंदर का सारा कालापन, सारी निगेटिविटी, भावनाओं का नकारात्मकता को आज मुझे अपने अंदर से खत्म कर देना है। ये मुझे अपने अंदर से आज निकाल देना है। इस बहते पानी की तरह मुझे उसको पूरी तरह से अपने अंदर से बाहर प्रवाहित कर छोड़ देना है। ब्रह्मांड के अंदर उसको विसर्जित कर देना है और धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान वह केंद्रित कर देना है। सारी भावनाएं मेरे अंदर से निकल जा रही है, मैं स्थिर होते चला जा रहा हूँ। और जिस तरह ये पानी लोगों के जीवन में आनंद दे रहा है, उन्हें उनके जीवन को समृद्ध कर रहा है, वैसे मैं भी औरों के जीवन को समृद्ध करूं, ये महसूस करना है। आज तक कई सारे लोगों ने मुझे दुख दिए होंगे, तकलीफ दिए होंगे, या मेरे व्यवहार की वजह से कई सारे लोग दुखी हुए होंगे, मैंने उनको तकलीफें दी होंगी। उन सभी को और अपने आप को मैं आज क्षमा कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ, क्षमा कर रहा हूँ। और मेरे मन में जो भी द्वेष, नफरत, क्रोध उनके प्रति है, उसको इस जल के साथ में विसर्जित कर दे रहा हूं। जैसे इस पानी से मैं रोज नहाता हूं, वैसे ही इस निर्मल पानी से मैं अपने मन को भी निर्मल कर रहा हूं और मेरे अंदर के सारे विकारों को आज मैं मिटा दे रहा हूं। अपने आप को भी हील कर रहा हूं और इस ब्रह्मांड की ऊर्जा में जो भी नकारात्मकता है उसे भी हील करने का प्रयत्न कर रहा हूं। कितना मनोहर दृश्य है। मैं ध्यान करते हुए झरने के पास बैठा हूं और अपने आप को उस ब्रह्मांड के ऊर्जा से कनेक्ट कर एक ब्रह्मानंद के अंदर अपने आप को खो दिया है। धीरे धीरे अपना पूरा ध्यान अपनी सांसों पर लाना है। रिलैक्स। अब अपने दोनों हाथों को सामने लेना है, एक दूसरे के ऊपर रब करना है और फिर अपने चेहरे पर लगाना है। चलिए, अब ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन आप सभी लोग देंगे और ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन होने के बाद आज की प्रैक्टिस हमारी खत्म हो जाएगी। कौन करवाएगा ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन? उमा मैम। ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन करवा रहे हैं उमा मैम? सब बहुत शांत होके बैठिए, आंखें कोमलता से बंद। ग्रैटिट्यूड
का एक अपना बहुत अच्छा इफेक्ट है। हम लोग जो कुछ हमें मिला है उस पर ध्यान नहीं देते। सबसे पहले हम 10 चीजों का ग्रेटिट्यूड करेंगे। जो सांस हम ले रहे हैं उस सांस पे पूरे ध्यान को केंद्रित करिए। ये सांस बहुत छोटी सी दिखती है, लेकिन इसी पे हमारा जीवन पूरा निर्भर है। 1 मिनट के लिए अगर ये सांस ना आए तो हमारा जीवन खत्म है। ये सांस हमें मिल कहाँ से रही है, दूसरा ग्रेटिट्यूड हम उसके लिए करेंगे। हमारे पृथ्वी पर कितनी वनस्पति है, पेड़ पौधे, सब तरह के बड़े बड़े झाड़ियां, सब ये हमारी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर हमें ऑक्सीजन देते हैं। इसलिए हमें अपनी सारी प्रकृति की जितनी ग्रीनरी है उसका ग्रेटिट्यूड करना है कि हमें किस तरह से हमारी गंदी कार्बन डाइऑक्साइड जो हम अपने शरीर से निकालते हैं उसको ले लेती है और ऑक्सीजन हमें दे देती है। क्या मशीनरी है ये भगवान ने बनाई। एक सांस, सिर्फ एक सांस, और कितनी छोटी छोटी सांसें हम लेते हैं और उसकी हम जरा भी नहीं परवाह करते कि ये कर क्या रही है। जब ये ऑक्सीजन हमारी बॉडी में जाती है तो तीसरा ग्रेटिट्यूड हम ये करेंगे कि ये हमारी बॉडी में आयरन को लेकर एक एक सेल तक इस ऑक्सीजन को पहुंचाती है, और उस ऑक्सीजन से हमारा एक एक सेल प्यूरिफाई होता है। हमारी बॉडी में जो हम खाते हैं उससे एनर्जी बनती है सेल के अंदर, और कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ऑक्सीजन ली जाती है। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर ब्लड से होकर लंग्स तक पहुंचती है और लंग्स इसको बाहर निकाल देते हैं। ऐसी मशीनरी कोई बनी नहीं है, बन भी नहीं सकती। इसके बाद हम अपनी सारी नस नाड़ियों का शुक्राना करेंगे। हमारी हर वक्त ये काम कर रही हैं, खाना हजम करने से लेकर पूरे शरीर में एक एक सेल तक खाने को पहुंचाने का काम। और अगर ये एनर्जी हमें नहीं मिलेगी तो हमारा जीवित रहना मुश्किल है। उसके बाद हम पांचवा ग्रेटिट्यूड करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का। खाते क्या हैं हम, और हमारा एक एक अंग, कुछ ऐसे अंग हैं जो इनवॉलेंटरीली चलते ही जा रहे हैं। हृदय हमारा मरते दम तक नहीं रुकता, अपना काम करता ही रहता है, करता ही रहता है। अगर ये हृदय रुक गया तो हमारी जीवन भी रुक गया। तो हमें अपनी एक एक नस नाड़ी का शुक्राना करना है। अगला शुक्राना हम करेंगे अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम का। सांस आता है, सांस जाता है। एक सेल हमारा अगर लंग का खराब हो गया, एक कोशिका, तो हम जीवित नहीं रह सकते। तो कितनी खूबसूरती से ये काम कर रहे हैं सारे अंग, हमें इनका शुक्राना करना है। उसके बाद हम शुक्राना करेंगे अपने एक्सक्रीटरी सिस्टम का। खाना जो हम खाते हैं उसमें एनर्जी भी बनती है और टॉक्सिन्स भी बनते हैं। जैसे ही ये टॉक्सिन्स अगर हमारी बॉडी में रह जाएंगे तो हम फिर से, हमारा पूरा शरीर पॉइजनस हो जाएगा और हमारा जीना मुश्किल हो जाएगा। तो हमारा एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है, जिसमें किडनीज बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं,
और किस तरह से ये जिस चीज को छलनी का काम करती हैं, जिस चीज को हमारी बॉडी में रखना है उसे रखती हैं, और जिसे निकालना है वो यूरिन के थ्रू निकाल देती हैं। तो इस सिस्टम का हम धन्यवाद करेंगे। कोई सिस्टम हमारा ऐसा नहीं है जो हमारे हमारे लिए काम नहीं कर रहा। इसी भावना से हमने भी जिंदगी में करते चले जाना है, और वापसी में कुछ नहीं चाहिए। इस भाव से हम सारे अपने पूरे शरीर के सर्कुलेटरी सिस्टम का कमाल देखिए। कैसे ब्लड एक एक चीज को खाने को लेता है, इंटेस्टाइन से खींच लेता है, और एक एक सेल के अंदर इसको पहुंचा देता है। और वो सेल हमारे जैसे कि छोटे छोटे हमारे मिनी वो है, हम समझिए कि वो छोटे छोटे आदमी हैं जो चौबीसों घंटे हमारे अंदर काम कर रहे हैं, और हमें जीवित रखने का उन्होंने ठेका ले रखा है जैसे। तो इसी के साथ आज की ग्रेटिट्यूड की इस साधना का खत्म करेंगे, और हमेशा अपने जीवन में जो मिला है, अभी तो बहुत लंबी ग्रेटिट्यूड की लिस्ट है, हम 90 दिन भी इसको करते रहे तो खत्म नहीं होगी। आज सिर्फ एक सांस से लेकर सारे सिस्टम को हमने धन्यवाद दिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो आज एक अलग सा ग्रेटिट्यूड मेडिटेशन था अपने शरीर के लिए, कि जिसके ऊपर हम बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो ये आपको आज महसूस करवाना था कि अपने शरीर को कैसे हमें ध्यान देना जरूरी है। जो गिफ्ट मिली है उसकी कदर कीजिए। क्लियर है सभी को? जी। चलिए, आज आपका दिन आनंदमय हो, मंगलमय हो। इसी शुभकामना के साथ विश्व कल्याण की प्रार्थना करेंगे और आज के क्लास का समापन करेंगे। तेरा मंगल मेरा मंगल, मंगल सबका मेरा मंगल मंगल हो शेरे। होए रे। तेरा मंगल मेरा मेरा मंगल, मंगल सबका तारा मंगल मंगल हो। हो शेरे। तारा मंगल हो शेरे। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, सबका धन्यवाद। थैंक यू।